अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो। और थैंक यू सो मच उन सब्सक्राइबर के चैनल में जिस मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया और अपने फ्रेंड्स को शेयर किया। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। देन स्टार्ट करते हैं टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन का मैकेनिज्म, कितनी फेजेस हैं, उन फेजेस को आगे डिस्कस करेंगे। देन रिस्पायरेशन से पहले तो मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन है, तो हमें रिस्पायरेशन का पता होना ज़रूरी है कि रिस्पायरेशन क्या होता है। रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है। कौन सी गैसेस का एक्सचेंज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। कैसे एक्सचेंज होता है? बॉडी टिश्यूज़ और एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है। अब ये कैसे रिमूव होती है, अब इस मैकेनिज्म को हम यहाँ स्टडी करेंगे। इसके दो फेजेस हैं। फेजेस कौन कौन सी हैं? इंस्पायरेशन दैट इज इनहेलेशन एंड नेक्स्ट इज एक्सपायरेशन दैट इज एक्सहेलेशन भी हम इसे कह सकते हैं। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या होता है? दैट इज द टेकिंग इन एयर इनटू द लंग्स। एयर की जो हमारे लंग्स में जाती है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंस्पायरेशन। एयर कौन सी होती है? ऑक्सीजन। टेकिंग इन द एयर, जब एयर हमारे लंग्स में जाती है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंस्पायरेशन। अब आके डिस्कस करते हैं कि कैसे प्रोसेस होता है सारा। द इन ह्यूमन इंस्पायरेशन इज़ एन एक्टिव प्रोसेस। ह्यूमंस में इंस्पायरेशन का जो प्रोसेस होता है वो एन एक्टिव प्रोसेस होता है। इंस्पायरेशन के जो प्रोसेस होता है उसमें जस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज होता है, हॉरिजॉन्टली भी इंक्रीज होता है और वर्टिकली भी इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो एयर होती है वो मूव करती है, बाहर से अंदर की तरफ मूव करती है, क्योंकि अंदर का जो पार्शियल प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर है चेस्ट कैविटी का, वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो एयर होती है वो जाती है लंग्स में। और जो जब एयर जाती है लंग्स में तो वो फिल कर देती है उन वैक्यूम्स को जो कि होते हैं। अब कि क्यों होता है पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होता है, तो क्या रीजंस होती हैं ये प्रोसेस के? ये दो रीजंस होती हैं इसकी, जो कि हैं द रिब्स आर राइज्ड अपवर्ड। जो हमारी रिब्स हैं वो अपवर्ड, उनकी जो मूवमेंट होती है वो अपवर्ड मूव करती हैं, जिसकी वजह से जो हमारे इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, चेस्ट मसल्स होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और जो दूसरा जो इसका रीज़न है वो ये है कि डायाफ्राम जो है वो फ्लैटन, बिल्कुल फ्लैट हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस के दौरान। जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो डायाफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करके, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। इंस्पायरेशन का मैकेनिज्म सिंपली यह है कि जब हम एयर अंदर की तरफ लेके जाते हैं, लंग्स में जाती है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं इंस्पायरेशन। और इंस्पायरेशन की प्रोसेस तब होता है जब चेस्ट कैविटी में का वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज होता है हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी, जिसकी वजह से एयर जाती है वो मूव करती है बाहर से अंदर की तरफ, लंग्स की तरफ। क्यों मूव करती है? क्योंकि उसका जो इंटरनल प्रेशर है चेस्ट कैविटी का वो डिक्रीज हो जाता है, और जो एयर होती है वो वो एयर मूव करके अंदर की तरफ जाती है ताकि फिल कर सके वैक्यूम्स को और ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर सके। देन इसके दो रीज़न है क्यों मूव करती हैं अंदर की तरफ। क्योंकि हमारी जो रिब्स हैं वो मूव करती हैं, अपवर्ड मूवमेंट करती हैं, और इंटरकोस्टल हमारे जो मसल्स होते हैं रिब्स के वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और डायाफ्राम जो होता है वो कंट्रैक्शन के दौरान बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, जिसकी वजह से इंस्पायरेशन का इनहेलेशन का प्रोसेस होता है। देन आ जाता है एक्सहेलेशन, एक्सपायरेशन। एक्सहेलेशन और एक्सपायरेशन टोटली ऑपोजिट है इंस्पायरेशन का, क्योंकि टेकिंग इन द एयर दैट इज इनटू द लंग्स दैट इज कॉल्ड एज इंस्पायरेशन। देन एक्सपायरिंग ऑफ एयर आउट ऑफ द लंग्स। हमने पहले एयर अंदर गई थी, अब इस एयर को बाहर जब निकलती है लंग्स से, उस प्रोसेस को कहते हैं एक्सपायरेशन। जो इंस्पायरेशन होता है वो एक्टिव प्रोसेस होता है और एक्सपायरेशन जो होता है वो पैसिव प्रोसेस होता है। एक्टिव प्रोसेस होता है, ये पैसिव प्रोसेस होता है, और रिवर्स होता है बिल्कुल इंस्पायरेशन के, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। तो इसमें पेपर्स में डायरेक्टली डिफरेंसेस ज़्यादा आते हैं। इंस्पायरेशन और एक्सहेलेशन, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का डिफरेंस करें, या इनहेलेशन एक्सहेलेशन का, या डायरेक्टली मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन एक्सप्लेन करें। देन आगे देखते हैं कि इस प्रोसेस में जो हमारा चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज होता है। इंस्पायरेशन में वॉल्यूम क्या हुआ था?
इंक्रीज हुआ था, हॉरिजेंटली भी वर्टिकली भी। इसमें जो वॉल्यूम होता है चेस्ट कैविटी का वो डिक्रीज होता है। डिक्रीज क्यों होता है, उसके रीजंस हैं। रीजंस देखते हैं। हमारा जो डायाफ्राम होता है जिस पे हमारा लंग्स लोकेट करते हैं वो डायाफ्राम होता है। इसकी पूरी स्ट्रक्चर मैंने अपने पिछले लेक्चर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिस्कस किया था, आप वो देख सकते हैं। देन डायाफ्राम और रिब्स मसल जो होते हैं वो रिलैक्सेशन में होते हैं। डायाफ्राम और रिब्स वो रिलैक्सेशन मोड पर होते हैं, और एब्डोमिनल मसल्स जो होते हैं हमारे एब्डोमेन के जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है। जब डिक्रीज होता है तो एयर एक्सपेल आउट होती है लंग्स से, और प्रोसेस ऑफ एक्सेलेशन और एक्सपेलेशन होता है। और जो वॉल्यूम है चेस्ट कैविटी का वो डिक्रीज करता है प्रेशर की, जो प्रेशर होता है इनसाइड का। चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है वो प्रेशर जो इनसाइड होता है उसको डिक्रीज कर देता है, जो कि इंक्रीज करता है एयर इज फोर्स आउट ऑफ द लंग्स। एयर जो होती है वो फोर्स आउट ऑफ द लंग्स। दैट इज एज द वॉल्यूम ऑफ थॉरिक्स डिक्रीजेस, वॉल्यूम ऑफ थॉरिक्स डिक्रीजेस, द प्रेशर इनसाइड इट इंक्रीजेस। जब वॉल्यूम, सॉरी मैंने पहले थोड़ा मिस्टेक हो गया था। वॉल्यूम जब चेस्ट कैविटी का डिक्रीज होता है तो जो प्रेशर होता है इनसाइड वो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से प्रेशर जब इंक्रीज होता है तो वो जो अंदर हवा होती है, एयर होती है, उसको एक्सपेल आउट करता है, फोर्स करता है कि वो लंग्स से बाहर मूव करे। तो ये एक प्रोसेस एक्सपायरेशन होता है कि ताकि वो जो एयर होती है वो बाहर मूव करती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर मूव करती है, उसको एक्सेलेशन का प्रोसेस होता है, एक्सपायरेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।